आजादी के आंदोलन को गति देने में अहम योगदान देने वाले क्रांतिकारियों की श्रेणी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया और अंग्रेजी शासन ने उनके शव के साथ भी क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनका सर काटकर अदालत में पेश किया। ऐसे महान क्रांतिकारी को शत शत नमन। नमस्कार मित्रों, मैं रूप परमार, आपका मित्र, आपका सहयोगी प्रस्तुत हूं आपके सामने अपने नए वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे भारत के एक और महान क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी। ऐसे महान क्रांतिकारी जिनका नाम भी हम नहीं जानते होंगे, जिनके बारे में हमें किताबों में भी नहीं पढ़ाया गया है, जिनकी वजह से ही आज हम आजादी की सांसें ले पा रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी, जो कि दिनेश चंद्र रॉय के नाम से भी जाने जाते थे, क्रांतिकारी समूह युगांतर का हिस्सा थे। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी थे तथा क्रांतिकारी विचारों एवं तरीकों के सच्चे समर्थक थे। युगांतर समूह बंगाल के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी समूहों में से एक था और अरविंदो घोष, उनके भाई बारेन घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता, राजा सुबोध मलिक आदि इसके सदस्य थे। प्रफुल्ल चाकी के अंदर स्वतंत्र भारत देखने की तीव्र इच्छा बहुत ही कम उम्र में ही पैदा हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 को बोगरा जिले के बिहारी गांव में हुआ था, जो कि अब वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन तब यह गांव बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। उनके पिता का नाम राजनारायण चाकी और माता का नाम स्वर्णमयी देवी था। राजनारायण के पूर्वज चंचकिया पवना के निवासी थे। उनका मूल उपनाम बोस था, लेकिन चंचकिया में रहने वाले लोगों को चाकी उपनाम से भी जाना जाता था, इसलिए इनका उपनाम चाकी पड़ा। वह अपने परिवार की 5वीं संतान थे। इनके पिता राजनारायण चाकी नागर एस्टेट में एक कर्मचारी थे। जब प्रफुल्ल 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माता ने अत्यंत कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में ही प्रफुल्ल का परिचय स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से हुआ। प्रफुल्ल ने स्वामी विवेकानंद के साहित्यों का अध्ययन किया और वे उससे बहुत प्रभावित हुए। अनेक क्रांतिकारियों के विचारों का भी प्रफुल्ल ने अध्ययन किया। इससे उनके अंदर देश को स्वतंत्र कराने की भावना बलवती हो गई। बंगाल विभाजन के समय अनेक लोग विभाजन के विरोध में उठ खड़े हुए। अनेक विद्यार्थियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। वे उस समय रंगपुर जिला स्कूल में कक्षा 9 के छात्र थे। प्रफुल्ल को आंदोलन में भाग लेने के कारण विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद प्रफुल्ल का संपर्क क्रांतिकारियों की युगांतर पार्टी से हुआ। वे भी युगांतर पार्टी के सदस्य बन गए। इसी समय कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए बहुत ही बदनाम था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को जान से मारने का निर्णय किया। यह कार्य प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस दोनों को सौंपा गया। ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड के प्रति जनता के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेजा। दोनों क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी उसके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर पहुंच गए। दोनों ने ही किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। उसके बाद 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड पर उस समय बम फेंका गया, जब वह बग्गी में सवार होकर यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। लेकिन जिस बग्गी पर बम फेंका गया उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था, बल्कि बग्गी पर 2 यूरोपियन महिलाएं सवार थीं। वे दोनों इस हमले में मारी गईं। चाकी
और खुदीराम बोस दोनों ने ये समझा कि किंग्सफोर्ड को मारने में वे सफल हो गए। दोनों घटना स्थल से भाग निकले। भागते समय दोनों क्रांतिकारियों से एक गलती यह हो गई कि वह अपने जूते व ओढ़ने की चादर वहीं छोड़कर भाग निकले, जो कि घटना के बाद घटना स्थल से बरामद किए गए। प्रफुल्ल चाकी ने समस्तीपुर पहुंचकर कपड़े बदले और ट्रेन का टिकट खरीदकर ट्रेन में बैठ गए। दुर्भाग्य से उसी ट्रेन में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी बैठा था। उसे प्रफुल्ल चाकी कुछ संदेह हुआ। उसने प्रफुल्ल को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अगले स्टेशन को सूचना दे दी। स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकते ही प्रफुल्ल को पुलिस ने पकड़ना चाहा, लेकिन वे बचने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था, इसलिए भाग ना सके। अपने आप को चारों ओर से घिरा देख उन्होंने सोचा, यदि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मुझे फांसी की सजा देंगे, क्यों ना मैं जान देकर खुद को ही खत्म क्यों ना कर दूं। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकालकर खुद ही अपनी शहादत देश के नाम दी। यह घटना 1 मई 1908 की है। बिहार के मोकामा स्टेशन के पास प्रफुल्ल चाकी ने अपनी शहादत दी। चाकी की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश शासन का एक और जघन्य कृतज्ञ यह था कि पुलिस उपनिरीक्षक NN बनर्जी ने चाकी का सिर काटकर उसे सबूत के तौर पर मुजफ्फरपुर की अदालत में कटे हुए सिर को पेश किया। यह ब्रिटिश शासन की जघन्यतम घटनाओं में शामिल एक घटना है। उनका कटा हुआ सिर खुदीराम बोस के सामने पेश किया गया ताकि वह उसे पहचान सके। खुदीराम बोस की जब तक गिरफ्तार किए जा चुके थे और उन्हें बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। प्रफुल्ल चंद ऐसे युवा क्रांतिकारियों में से एक बन गए जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए खुद के प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी की हत्या 2 युवा क्रांतिकारियों ने शिरीषपाल और रामेन गांगुली ने कर दी थी। जय हिंद, जय भारत। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमारा पहला वीडियो खुदीराम बोस का जीवन परिचय अवश्य देखें। धन्यवाद।